हेलो, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलीमैथ एग्रो सॉल्यूशन सर्विसेज। आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है माइक्रोबियल डाइवर्सिटी ऑफ कंपोस्ट एंड इट्स रोल इन द ग्रोथ ऑफ अगेरिकस बायोस्पोरस माइसीलियम। हमारे जो कंपोस्ट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका क्या रोल है माइसीलियम, जो हमारा मशरूम माइसीलियम है या बटन मशरूम का माइसीलियम है, उसकी ग्रोथ में। ज्यादा वक्त ना लेते हुए आइए देखते हैं इस वीडियो को। तो माइक्रोबियल डाइवर्सिटी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है माइक्रोबियल डाइवर्सिटी ऑफ कंपोस्ट और उसका रोल किसमें, कल्टीवेशन ऑफ बटन मशरूम। जो माइक्रोबियल डाइवर्सिटी है उसका बटन मशरूम की कल्टीवेशन में क्या रोल है। सबसे पहले हमें एक ग्राफ समझना होगा भी क्या होता एक्चुअली जब हम कंपोस्ट मिक्सचर डालते हैं तो उसमें प्रोसेसिंग में होता क्या है। आप यहाँ पे सबसे नीचे अगर हम देखें तो एक पूरा का पूरा प्रोसेस दिया हुआ है जिसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ से लेके पहले उस फाइल का जो साइज आता है उसके बाद उसका साइज छोटा होता गया। क्लियर। ये क्या है, जैसे जैसे कंपोस्टिंग प्रोसेस आगे बढ़ता है वैसे वैसे ही जो वॉल्यूम है कंपोस्ट का वो कम होता जाता है। अब यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहले इस रीजन में कंपोस्टिंग के फेज 1 में हमें जो सबसे ज्यादा मिल रहा है वो है हमारा थर्मोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले इस रीजन में क्या है, हमारे मीजोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। इस रीजन में मीजोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करने के बाद अगर यहाँ पे आप देखें इस रीजन में टेम्परेचर आपका हाई हो रहा है, कंपोस्ट के इस रीजन में आपका टेम्परेचर हाई हो रहा है। जब आपका टेम्परेचर यहाँ पे हाई हो रहा है, अगर मैं टेम्परेचर से कंपेयर करूं, टेम्परेचर जब आपका हाई हो रहा है तो यहाँ पे मोस्टली थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। इस रीजन में जहां पे टेम्परेचर इस रीजन में टेम्परेचर के इस रीजन में मीजोफिलिक ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। मीजोफिलिक ग्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रो होने से जो कंपोस्ट हीट होना शुरू हो जाती है और उसके बाद क्या होता है, टेम्परेचर रेज कर जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने थोड़ा लिख दिया, इसे मैं रेज कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर एक्टिनोमाइसीटीज, फंजाई और बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर जो है वो ग्रो करते हैं। अब यहाँ पे ड्यूरिंग इन सब के प्रोसेस में जो जो एक्टिविटीज चेंज हो रही हैं वो अगर अगर हम ध्यान से देखें वो कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं। टेम्परेचर ये राइज होके 65 टू 60 डिग्री आ गया। उसके बाद यहाँ पे हम उसकी प्री पैस्चराइजेशन करते हैं इस एरिया में, ये हमारे पास उसकी पैस्चराइजेशन है। उसके बाद फिर ये पोस्ट पैस्चराइजेशन चलती है। ऐसे ही जो पीएच है पहले बड़ा बेसिक पीएच में शुरू होता है, उसका लो पीएच हो जाता है। कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो 35:1 है, एंड में हमें 21 मिलती है। ऐसे ही नाइट्रोजन 1.5 टू 1.75% रखते हैं, एंड में हमें 2% मिलती है। इजीली जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं, जो वॉल्यूम है वो कंपोस्ट का कम हो जाता है। तो ये बेसिक प्रोसेस है जो आपकी कंपोस्ट में जो चेंजेस आ रहे हैं वो ये चेंजेस हैं। अब नेक्स्ट हम जो देख रहे हैं वो जो हम प्रोसेस करते हैं वो क्या है, एक डिटेल डिस्कस मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। सबसे पहले आपका जो प्रोसेस है उसमें फीड स्टॉक, कार्बन, नाइट्रोजन और पीएच और स्टेबलाइजर सब ऐड किया, इनकी वेटिंग फेज में आए। उसके बाद फेज 1 आया, फेज 1 में थर्मोफिलिक मेसोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये टेम्परेचर यहाँ पे गलत लिखा है। क्लियर, ये है 75 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद ये मेसोफिलिक है, फिर आ गया पैस्चराइजेशन, फिर उसकी कंडीशनिंग, देन एंड में स्पॉनिंग। ये बेसिक प्रोसेस मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, जो सिर्फ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ थोड़ा सा आपको रिमाइंड करना आने के लिए, कंपोजिंग प्रोसेस जो मशरूम इंडस्ट्री में करते हैं। अब कहता होता क्या है, कहता जितना भी जो अगेरिकस बायोस्पोरस है, क्लियर, इसको जितनी भी न्यूट्रिएंट हैं वो कौन प्रोवाइड करवाता है, वो आपकी फंगस जो पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें एक्टिविटी कर चुके हैं डिग्रेडेशन की, वो प्रोवाइड कराते हैं। कहता वीट स्टॉक क्या है, वीट स्टॉक कन्वर्ट हो चुके हैं किसमें, एक माइक्रोबियल बायोमास में। जो आपने भूसा लिया, भूसा एक माइक्रोबियल बायोमास और ह्यूमस और लिग्निन कॉम्प्लेक्स बन चुका है। क्लियर, ह्यूमस क्या है, एक माइक्रोबियल बायोमास बन चुका है, ह्यूमस और लिग्निन का कॉम्प्लेक्स बन चुका है, जो कि दूसरी जो कॉम्पिटिटिव फंजाई है वो नहीं उसे कंज्यूम कर पाती, उसे सिर्फ अगेरिकस ही कंज्यूम कर पाती है। क्योंकि अगेरिकस ही एक ऐसा है जो इन्हें डिग्रेड कर सकता है, लिविंग डेड थर्मोफिलिक और बैक्टीरियल बायोमास को खा सकता है।
फिर यहाँ पे रिपीट करता हूँ, जो आपके थर्मोफिलिक फंगस है या बैक्टीरियल बायोमास है या आपका मीजोफिलिक ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रो कर चुके हैं, उन सब की जो डेड बायोमास है उसको कौन खाता है? हमारा एगेरिकस बायोस्पोरस, हमारा एगेरिकस, हमारा मशरूम माइसिलियम उसे कंज्यूम करता है एज अ डीकेइंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर? तो इसलिए यहाँ पे कॉम्पिटिटिव जो फंगस हैं उनके आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। अदरवाइज जब हम थोड़ा सा कंडीशन वेरी करते हैं, टेम्परेचर वेरी हो जाता है, मॉइस्चर कंटेंट वेरी हो जाता है, तब वो अटैक करते हैं, अदरवाइज अटैक नहीं कर पाते। यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हम ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते कहाँ से हैं? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेसिकली जब आप फीड स्टॉक ऐड करते हो उसी में ही अवेलेबल होते हैं, और जब उसको मॉइस्चर और प्रॉपर कंडीशन मिलती है वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं, मीजोफिलिक ऑर्गेनिजम्स। या आप जो गुडी पिट का जो मॉइस्चर हम बार बार यूज करते हैं, गुडी पिट का सॉरी जो पानी बार बार यूज करते हैं, उसके पानी से भी आपको एक अच्छा खासा बायोमास, एक ऑर्गेनिजम्स का स्टॉक। तो इसमें सबसे पहले जो बैक्टीरिया आते हैं वो है सोलिबैसिलस बैक्टीरिया, देन कामामोनस, एक्टिनोबैसिलस, देन स्यूडोमोनास, देन स्फिंगोमोनास। ये बेसिकली मीजोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पायनियर। देन उसके बाद जो थर्मोफिलिक माइक्रोबियल कम्युनिटी इसके पास ग्रो करती है, जैसे टेम्परेचर रेस कर जाता है उसका, तो कुछ थर्मोफाइल्स ऐसे ऐसे अपना हाई टेम्परेचर रेजिंग बैक्टीरिया, जो सॉरी ऐसे बैक्टीरिया या ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हाई टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, वो उनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, वो कंपोस्ट में आ जाते हैं। उसमें जो सबसे पहले बैक्टीरिया हुआ है थर्मोफिलस बैसिलस, थर्मोफिलिक बैसिलस, देन पेनिबिलस बैसिलस, एक्टिनोबैक्टीरिया, कॉर्निबैक्टीरियम, स्ट्रेप्टोमाइसिस। ये जो है ये स्पीसीज हमें यहाँ पे मिलते हैं। नेक्स्ट जो फेज 1 में हमें मिलता है वो है लीबिया, राइजोम्यूकर एंड एस्परजिलस। ये फंगल स्पीसीज है। पहले हमने जो पढ़ा वो बैक्टीरियल स्पीसीज हैं, ये हमें फंगल स्पीसीज यहाँ पे मिलती हैं। इसमें जो मेसोफिलिक फंगस है वो जितने भी सॉल्युबल अपना या डिग्रेडेबल कंपाउंड है उनको बहुत फास्ट ब्रेक डाउन करती है, और उससे क्या प्रोड्यूस होता है? हीट प्रोड्यूस होती है। जितने भी मेसोफिलिक फंगस का काम क्या है? जितने भी सॉल्युबल और जितने भी आपके कंपाउंड्स हैं, डिग्रेडेबल कंपाउंड्स हैं, उनको फटाफट डिग्रेड करके कंपोस्ट का टेम्परेचर रेज करती है। उसके बाद कुछ इनिशियल फेज के कंपोस्टिंग में कुछ थर्मोफिलिक फंगस का एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होता है एगेरिकस बायोस्पोर की ग्रोथ पे। वो क्या करती है? जितनी भी अमोनिया कंसंट्रेशन है, क्लियर, उसको डिक्रीज करते हैं। अमोनिया कंसंट्रेशन क्यों डिक्रीज करते हैं अगर मैं कहूँ? कहते हैं जितने भी वो अमोनिया है, ठीक है, उसको इमोबलाइज करते हैं एज अ न्यूट्रिएंट, ताकि जो हमारी माइसीलियम है, हमारे मशरूम की माइसीलियम है, उसको ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन मिल सके। अब वो कौन कौन सी हैं? एस्परजिलस स्पीसीज है, राइजोपस स्पीसीज है, ट्राइकोडर्मा है, ट्राइकोडर्मा विरिडी। ये ट्राइकोडर्मा विरिडी बहुत अच्छी एक ऑर्गेनिज्म है। ये बेसिकली आपको बायो एनपीके में भी मिल जाता है मार्केट में। बायो एनपीके, बायो एनपीके ये मार्केट में अवेलेबल है, आप अपनी कंपोस्ट में इसे डाल भी सकते हो। तो फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, जितनी भी हम इनिशियली फेज 1 में दो तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, मेसोफिलिक और थर्मोफिलिक। मेसोफिलिक बैक्टीरिया और फंगस हमने पीछे पढ़ा। अब जो मेसोफिलिक फंगस है वो है लीविया, राइजोम्यूकर एंड एस्परजिलस। अब ये मेसोफिलिक फंगस क्या करते हैं? जितने भी सॉल्युबल और अपना रेडिली डिग्रेडेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या कंपाउंड्स हैं, उन्हें डिग्रेड करके हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस करती है। उसके बाद कुछ डोमिनेंट माइक्रोफलोरा जो थर्मोफिलिक के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है वो है एस्परजिलस, राइजोपस, ट्राइकोडर्मा विरिडी, किटोमियम, पेनिसिलियम, अल्टरनेरिया, देन टलेरोमाइसिस, देन थर्मोमाइसिस। ये हमारी जो स्पीसीज हैं ये प्रेजेंट रहती हैं, जिससे कि कंपोस्ट का टेम्परेचर राइज कर जाता है। अब ये इनका काम अकेला टेम्परेचर रेज करना नहीं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट है ये क्या करते हैं? जो नाइट्रोजन फ्री फॉर्म में पड़ी है उसको बाउंड करते हैं, इमोबिलाइज करते हैं, ताकि जो हमारा फंगस का माइसीलियम ग्रो करे उसके लिए नाइट्रोजन अवेलेबल रहे।
अब क्या था फेज टू में क्या है, लगातार डायनामिक चेंज आता है माइक्रोबियल डाइवर्सिटी में, माइक्रोबियल कंट्रीब्यूशन में। सबसे पहले क्या था, थर्मोफिलिक फंजाई। मिजोफिलिक यहाँ पे नहीं ग्रो करती, ज्यादातर थर्मोफिलिक ही ग्रो करती है। क्यों? क्योंकि जब हम कंडीशनिंग करते हैं, जितनी भी थर्मोफिलिक फंजाई है वो बड़ी फास्ट ग्रो करती है, बहुत फास्ट ग्रो करती है। अब क्या करती है, वो जितनी भी फ्री न्यूट्रिएंट हैं उनको रिमूव करती है और एसिमिलेट करती है, किसमें, अमोनिया, अमोनिफिकेशन जिसे हम कहते हैं, अमोनिफिकेशन करती है। और जितने भी फ्री आपके न्यूट्रिएंट हैं या फ्री नाइट्रोजन है या फ्री अमोनिया है, उसको एसिमिलेट करके अवेलेबल करवाती है हमारे माइसीलियम के लिए। देन जो जितना भी कहता है अभी, ये एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करती है, थर्मोफिलिक फंगस ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करती है जिसके लिए एक सिर्फ हमारी ही, जो हम एस्परजिलस ग्रो कराते हैं, सॉरी, जो अगेरिकस ग्रो करवाते हैं, सिर्फ वही ग्रो हो पाती है और कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पे ग्रो नहीं कर पाता है। तो इस नेचर को हम कहते हैं सिलेक्टिव, एक सिलेक्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट करती है अगेरिकस। ठीक है, और वो सिलेक्टिव इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करती है, बाय इमोबिलाइजिंग न्यूट्रिएंट। क्लियर, बाय इमोबिलाइजिंग न्यूट्रिएंट। अब ये जो इमोबिलाइजिंग न्यूट्रिएंट करते हैं, ये अनअवेलेबल होते हैं किसके लिए, अदर कॉम्पिटिटिव मोड्स। क्लियर, मैं फिर रिपीट करता हूँ, जब हम कंडीशनिंग करते हैं, थर्मोफाइल्स बहुत फास्ट ग्रो करते हैं। वो क्या करते हैं, जितने भी फ्री ऑर्गेनिक कंपाउंड या नाइट्रोजन पड़ी है उसको बाउंड फॉर्म में अवेलेबल करवा के सिर्फ हमारी फंगस को ग्रो करवाने के लिए सिस्टम क्रिएट करते हैं। बाकी जो वो बाकी जो चीजें हैं वो ग्रो, दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो नहीं करते। इसलिए ये क्या हो जाता है, एक पर्टिकुलर सिलेक्टिव एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देती है जिसमें सिर्फ हमारा मशरूम माइसीलियम ही ग्रो कर सकता है। अब जो अगेरिकस माइसीलियम है वो अग्रेसिवली, उसकी एक कैपेबिलिटी है, वो जितने भी डेड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है, या चाहे वो आपका डेड थर्मोफाइल्स का मास है, बायोमास है या डेड बैक्टीरिया है, उन सबको एज अ न्यूट्रिएंट कंज्यूम करता है। और ये एबिलिटी सिर्फ किसके पास है, आपके अगेरिकस माइसीलियम के पास। अब कहता है फेज टू में आ जाइए। फेज टू में कौन कौन से जो ऑर्गेनिज्म हैं, सबसे पहले जो बैक्टीरिया में हमारा प्रोटियस आ गया, माइक्रोकोकस आ गया, एरोबैक्टर आ गया। ये क्या करते हैं, ये अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं फेज वन में, सॉरी, ये जो फेज वन में अमोनिया प्रोड्यूस हुआ उसे कंज्यूम करते हैं और ग्रोथ को प्रमोट करते हैं बटन मशरूम माइसीलियम की। क्लियर, फिर रिपीट करता हूं, बैक्टीरिया में प्रोटियस, माइक्रोकोकस, एरोबैक्टर हैं। ये क्या करते हैं, जो फेज वन में अमोनिया प्रोड्यूस हुई उस अमोनिया को अपना कंज्यूम करके ग्रोथ प्रमोटर का काम करते हैं बटर मशरूम माइसीलियम के लिए। देन एक्टिनोबैक्टीरिया है, एक्टिनोबैक्टीरिया सेलुलोज डिकम्पोजिंग है, ये सेलुलोज डिकम्पोजिशन का काम करता है। देन बेसिलस, बेसिलस क्या काम करता है, ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट को डिग्रेड करता है। क्लियर, ऑर्गेनिक कंपोनेंट को डिग्रेड करके न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है, किसको, अगेरिकस बायोस्पोरस के माइसीलियम को। फिर आ गया स्यूडोमोनास टेबनिसिस, ये हीटरोट्रोफिक न्यूट्रीफायर है। क्लियर, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, अलग अलग तरह के हीटरोट्रोफिक, बहुत तरह के जो न्यूट्रिशन है वो प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आ जाइए फंगस। फंगस कौन कौन सी है, सबसे जो इंपॉर्टेंट फंगस है थर्मोफिलिक फंगस, सैक्टेरियम थर्मोफिलम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका मेन कैरेक्टर क्या है, जितने भी ये सेल्यूलोटिक है, ये पॉलीमरिक, यानी कि पॉलीमरिक कार्बोहाइड्रेट्स को डिग्रेड करती है। पॉलीमरिक कार्बोहाइड्रेट्स मींस जो कार्बोहाइड्रेट्स की चेन्स हैं उनको डिग्रेड कर देती है। फिर उसके बाद थर्मोमाइसिस इबेंडेनेसिस, थर्मोमाइसिस लेंजिनोसस और स्कैंडेलियम थर्मोफिलम, ये ऑर्गेनिज्म हमारे पास प्रेजेंट हैं। नाम थोड़े टिपिकल हैं बट आपको समझाने के लिए है, ये सारे थर्मोफिलिक फंगस हैं, थर्मोफिलिक फंगस। क्लियर, थर्मोफिलिक फंगस का काम क्या है, जितने भी हमारी पॉलीमरिक कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसे डिग्रेड करके हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रोवाइड करवाना। अब ये जो माइसीलियम अगेरिकस का, ये पार्शियली सिलेक्टिव है, किसके लिए, माइक्रोथर्मस के लिए। एंड इसको कोई और थर्मोफिलिक फंगस, ये ज्यादातर और किसी थर्मोफिलिक फंगस को डिग्रेड नहीं करता। तो ये बेसिकली जितनी, अगर हम कैरेक्टर वाइज देखें, जितने भी आपके दूसरे
कह लो हमारे पास जितने भी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी डेड डीकेइंग बॉडी को कौन खा रहा है? हमारा अगेरिकस बायोस्पोरस। बार बार इस वीडियो को बनाने का मकसद एक ही था भी आपको पता होना चाहिए जब आप कंपोस्टिंग कर रहे हैं, कंपोस्टिंग वक्त जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे उनके कह लो भी उनका जो न्यूट्रिएंट है या उनके द्वारा बनाया गया न्यूट्रिएंट है या वो खुद हैं, जब वो खुद खत्म हो जाते हैं तो उनको एज अ न्यूट्रिएंट कौन कंज्यूम कर रहा है? हमारी एज पर अगेरिकस बायोस्पोरस का माइसीलियम, हमारे बटन मशरूम का माइसीलियम। इसीलिए जो हमारा मशरूम है या कह लो हमारी कंपोस्ट है उसकी माइक्रोबायोलॉजी मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी है। मैं आपको बार बार फेज 1 फेज 2 पढ़ाते समझाते वक्त भी ये बता के आया था कि फेज 2 में जो व्हाइट माइसीलियम फायर फिंजेस डेवलप हो जाते हैं उनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर वो आपके किसी भी कंपोस्ट में हाई मॉइस्चर की वजह से या किसी और कारण से अगर आपका उसमें जो थर्मोफाइल्स हैं या एक्टिनोमाइसीट्स हैं अगर उनकी ग्रोथ नहीं हुई तो आपका जो माइसीलियम रन एगारिकस बायोस्पोरस का नहीं होगा, बटन मशरूम का माइसीलियम नहीं होगा। ये दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री काम करते हैं। क्लियर? एक दूसरे के लिए नहीं, मतलब जो आपका माइसीलियम जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है प्रीवियसली ग्रोन माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको कौन कंज्यूम कर रहा है? आपका थर्मोफिलिक फंगस। तो यहाँ पे हमने दो तरीके के बैक्टीरिया और फंगस पढ़े जो ग्रो करते हैं हमारे कंपोस्टिंग प्रोसेस में। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मैंने समझाने की कोशिश की है, शायद आपको समझ भी आ जाए, बट थोड़ा टीडियस है ये। बट अगर आप इसे बार बार वॉच करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा भी कितनी इंपॉर्टेंस है माइक्रोबायोलॉजी ऑफ कंपोस्ट हमारे अगेरिकस बायोस्पोरस के या हमारे बटन मशरूम के प्रोडक्शन के लिए। काइंडली अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।